मुहर्रम पर मुसलमानों ने लहराया फिलिस्तीन झंडा। योगी के यूपी में यही फिलिस्तीन प्रेम पड़ गया भारी। यूपी पुलिस ने फिलिस्तीन प्रेमियों की अकड़ तोड़ दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। सनातनी हिंदू सड़क पर कावड़िया लेकर निकलता है तो उसके कांधे पर कावड़ और हाथ में तिरंगा होता है और तिरंगे के लिए प्यार नजर आता है, क्योंकि यही तिरंगा हमारे देश की शान है। तो वहीं मुसलमानों के मुहर्रम पर जब जुलूस निकाला जाता है तो कुछ जुलूस ऐसे भी होते हैं जहां एक ऐसे देश का झंडा लहराया जाता है, उसके लिए प्यार लुटाया जाता है जिससे भारत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये देश कोई और नहीं, फिलिस्तीन है, जिसके लिए हमदर्दी दिखाते हुए यूपी के जिला देवरिया में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। लेकिन जल्द ही ऐसे लोगों को फिलिस्तीन पर प्यार लुटाना भारी पड़ गया जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे की। जब 3 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर एक मेहंदी जुलूस निकाला गया था। ये जुलूस धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिन जुलूसों में कभी तिरंगा लहराया जाता था, वही जुलूस इस बार फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने से चर्चा में आ गया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिस पर देवरिया पुलिस भी जल्द एक्शन में आई और मुहर्रम के मातम में फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जता रहे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना लार जनपद देवरिया के एक जुलूस के दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। लार थाना इलाके के सलेमपुर में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे की खबर जैसे ही सामने आई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में खबरें चलाई जाने लगी कि प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अन्य देश का झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है। जुलूस में 10 साल का बच्चा झंडा हाथ में लिए था, उसके स्वजन से कहकर इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस खबर को देवरिया पुलिस ने भ्रामक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं जैसे ही पुलिस ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए। हामिद रजा नाम के एक शख्स ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर लिखा, फिलिस्तीन का झंडा फहराना अगर राष्ट्र के खिलाफ है तो इजराइल का झंडा फहराना सही है क्या? इस पर कार्यवाही कब होगी महोदय? यह कार्यवाही सिर्फ धर्म के आधार पर की जाएगी। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इजराइल का झंडा तो फहराया जा सकता है मगर फिलिस्तीन का नहीं। जनाब, कौन सी धाराओं में ये पक्षपात लिखा है? क्योंकि वो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद है और ये नहीं। सैफ इलाहाबादी नाम के यूजर ने पूछा, सर क्या कानून सबके लिए अलग है? क्या जो इजराइल का झंडा लेकर घूमते हैं उनके लिए छूट है? सूर्यकांत नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कहा, इससे पहले भी देवरिया शहर में भी धार्मिक जुलूस के दौरान ऐसा ही झंडा लहराया गया था। उस समय भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक्शन लिया था, लेकिन ऐसी हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवरिया में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से रिएक्शन सामने आए। तो वहीं आपको बता दें, भारत में विदेशी झंडा फहराने पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक भड़काव या सांप्रदायिक तनाव के लिए किया जाता है तो ये भारतीय दंड संहिता और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का उल्लंघन हो सकता है। वैसे एक बात और आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में नुकसान दोनों ही देशों का हुआ है। एक तरफ जहां फिलिस्तीन में बैठे हमास आतंकियों ने इजराइल के सैकड़ों बेकसूर लोगों की जान ली, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी पलटवार करते हुए फिलिस्तीन पर हमला करता रहा। लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमान
समुदाय सिर्फ फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी दिखाते रहे, इजराइल के लिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है और इजराइल यहूदी देश है। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।